वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये दो वर्ड को जोड़कर बनाया गया एक शब्द है जिसमें पार्टनरशिप फर्म का मतलब तो आपको पता है। अमलगमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर दो फर्म एक होने वाली है जिससे एक नई फर्म सामने निकल कर आती है। When two or more than two firms doing similar business combine together and form a new firm। तो यहाँ पे दो फर्म है जो एक ही तरीके का काम करती है। तो इस फर्म के जो पार्टनर है ये अपनी फर्म को जो है मर्ज करके एक न्यू फर्म को क्रिएट करते हैं। जब भी अमलगमेशन होता है तो इससे फर्म को कुछ फ़ायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। नंबर वन, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है आप उनको कम कर देते हो। नंबर टू, आप जो है अपनी बिजनेस एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस कर देते हो। नंबर थर्ड, क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में आपकी मोनोपोली बनती है। नंबर चार, आपकी कैपिटल इंक्रीज़ होती है जब फर्म्स मर्ज होती है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक लार्ज स्केल्स पे बड़ा बना सकते हो। नंबर पाँच, आप अपने एम्प्लॉयज़ की वेरियस टाइप की एबिलिटीज़ का बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अमलगमेशन क्या होता है, कौन करता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो अब मैं आपको इस चैप्टर के ओल्ड और न्यू फर्म की जनरल एंट्री बताता हूँ। ये मैंने जनरल एंट्री का एक डेमो चार्ट बनाया है। तो मैं आपको इसके ऊपर जनरल एंट्री की एंट्रीज बताता हूँ। तो ये जो दो फर्स्ट एंट्री आपको दिख रही है ये है असेट्स बढ़ने और रिड्यूस होने की एंट्री, जिसमें कि फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसका जो नरेशन आएगा वो आएगा बीइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स। एंड नेक्स्ट एंट्री जो इसकी उल्टी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, एंड इसका नरेशन भी इसका आपको उल्टा कर देना है। एंड नेक्स्ट एंट्री जो है ये है लायबिलिटीज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज होने की एंट्री। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज़। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो नीचे इसका नरेशन है बीइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। नेक्स्ट एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बीइंग डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, यानी कि लायबिलिटीज़ कम हो रही है। ये नेक्स्ट दो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस होने की है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन आपका बनेगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है तो आपको ये फर्स्ट एंट्री करना है। अगर लॉस होता है तो इसके नीचे वाली पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री मैं आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट दो एंट्री जो है यहाँ पे अगर कोई आपकी जो न्यू फर्म है वो आपकी कोई असेट्स या लाइबिलिटीज़ नहीं ले रही है तो उसको या तो आप बेच दीजिए या फिर उसको कोई पार्टनर्स ले जाएगा ख़रीद के। तो इसकी एंट्री को जैसे कि बैंक ऑब्लिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट बीइंग रिकॉर्ड ऑफ असेट्स विच नॉट टेकन बाय फर्म। एंड अगर कोई लाइबिलिटीज़ फर्म नहीं ले रही है तो सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ विच नॉट टेकन बाय न्यू फर्म। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की ओर। जब फर्म पुरानी फर्म से कोई असेट्स या लाइबिलिटी लेती है तो उसकी एंट्री कुछ ऐसी होगी। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइए कि दो फर्म जब एक होती है तो हो सकता है कि वो एक फर्म की असेट्स ना ले और एक फर्म की लाइबिलिटीज़ ना ले। तो ये एंट्री कुछ इस तरह से होगी न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। यहाँ पे किया है न्यू फर्म जो है वो सन्ड्री असेट्स को ले रही है बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफ़र टू न्यू फर्म। और नेक्स्ट सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म बीइंग लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र टू न्यू फर्म, यानी कि इसको न्यू फर्म लाइबिलिटीज़ इसकी ले रही है। ओल्ड फर्म की लास्ट दो एंट्री जब जनरल रिज़र्व अगर आपका रह गया हो तो उसको आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपकी एंट्री बनेगी जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट। और अगर पी&एल वगैरह साथ में हो तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिज़र्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल प्रोविज़न बांट दिया जाएगा। लास्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फर्म। इसका नरेशन बनेगा बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल अब ओल्ड फर्म की क्लोज्ड हो जाएगी। न्यू फर्म जनरल एंट्री, ये जान के आपको शौक लगेगा कि ये जनरल एंट्री न्यू फर्म की सिर्फ एक ही है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू पार्टनर्स कैपिटल बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो इसी के साथ जनरल एंट्री खत्म होती है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। लास्ट पे जाते आते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।